है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केबी लर्निंग्स में। आज इस वीडियो में अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो भी रेस्पिरेशन की जो भी साइकिल चल रही है उसको केमिकली कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में आज अपने लोग जानेंगे। अब अगर अपने लोग बात करते हैं केमिकल रेगुलेशन की, तो हमारी जो ब्रीदिंग है यानी कि जो भी ब्रीदिंग का रेट है जो कि केमिकली रेगुलेट किया जाने वाला है, इसका जो बेसिस है यानी कि ये पूरा का पूरा बेस्ड होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स पे। यानी कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी लेवल होगा उसके अनुसार जो भी केमिकल रेगुलेशन है ब्रीदिंग का, उसके अनुसार वो जो रेगुलेशन है वो वहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा, उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा केमिकल रेगुलेशन है वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा CO2 के लेवल्स पे। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का कि जो भी हमारा CO2 का लेवल है उस पर बेस्ड है पूरा का पूरा केमिकल रेगुलेशन। अब देखिए, अगर CO2 का लेवल चेक करना है तो अपने लोग चेक करेंगे बेसिकली दो जगह पे, दो रीजन्स में हमारी बॉडी के। सबसे पहला होगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्रेन के आसपास घूमता रहता है, या फिर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास, उसमें जो है क्या है, ये सर्कुलेट करता रहता है। तो जो हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो कि हमारा जो ब्रेन है उसके आसपास घूमता रहता है। अब दूसरा हमारा चेक किया जाएगा आर्टेरियल ब्लड में। आर्टेरियल ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जो हमारी आर्टरीज में प्रेजेंट है। तो CO2 का लेवल बेसिकली दो जगह पे चेक किया जाएगा, पहला सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में और दूसरा आर्टेरियल ब्लड में। अब अगर बात करते हैं कि किस तरीके से जो भी हमारा जो CO2 का लेवल है वो किस तरीके से चेक किया जाएगा, तो इसको चेक करने के लिए हमारे ब्रेन में ऑर्टिक आर्च में और कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कीमो यानी कि ऐसा रिसेप्टर, ऐसी डिवाइस जो किसी पर्टिकुलर केमिकल को, किसी पर्टिकुलर लिक्विड को चेक कर रही हो। तो कई कीमो रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट होंगे ब्रेन में, फिर ऑर्टिक आर्च में, फिर कैरोटिड साइनस में। अगर आपको नहीं पता है कि ऑर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस कहाँ पे हैं, तो इसको अपने लोग जब हार्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी सर्कुलेशन वाला चैप्टर है हमारे पास, तो वहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली इतना समझिए कि जो हमारा ऑर्टिक आर्च है और कैरोटिड साइनस है ये हमारा हार्ट से ही रिलेटेड है। तो जो भी हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली तीन जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन, ऑर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस के पास। अब ये हमारे डिटेक्ट करेंगे यानी कि मेज़र करते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, दूसरा जो हमारा ब्लड का pH है, और तीसरा जो भी ऑक्सीजन का लेवल है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, जो कि होगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और pH, फिर आता है सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। अब जब इनको ये डिटेक्ट कर लेंगे और अगर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल थोड़ा कम हो गया, pH का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो जो भी सिग्नल है उसको ट्रांसमिट किया जाएगा और फाइनली जो सिग्नल यहाँ से रिलीज़ आउट किया जाएगा कीमो रिसेप्टर से, ये हमारा जो सिग्नल है वो रिलीज़ आउट किया जाएगा कहाँ पे, ब्रेन के पास पहुँचाया जाएगा। और ब्रेन में एक पर्टिकुलर रीजन है जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं, रिदमिसिटी सेंटर, यानी कि जो हमारी ब्रीदिंग का जो रेट है, जो रिदमिक साइकिल है उसको मेंटेन कर रहा होगा, उस रीजन के पास पहुँचाया जाएगा, जिसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, हमारे पास ब्रेन में। तो इतना क्लियर हो गया कि जो कीमो रिसेप्टर है वो सबसे पहले मेज़र कर रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और pH का लेवल, और फाइनली जो भी सिग्नल है वो हमारा पहुंचाया जा रहा होगा ब्रेन के पास, और ब्रेन में भी जो उसका रिदमिसिटी सेंटर है उसके पास। अब जो भी हमारे पास रिदमिसिटी सेंटर है हमारे ब्रेन में, ये हमारा आगे जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करेगा और ये हमारा सिग्नल पहुंचाएगा कहाँ पे, रेस्पिरेटरी मसल्स के पास, यानी कि ऐसी मसल्स जो हमारे रेस्पिरेशन में काम में आ रही हैं, तो उन तक हमारा जो सिग्नल है वो पहुंचाया जाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू। अब ये हमारा जब सिग्नल रेस्पिरेटरी मसल्स के पास पहुंच गया, अब हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो या तो ब्रीदिंग को कम कर देंगी या तो ब्रीदिंग को ज़्यादा कर देंगी, जिस तरीके से हमारी जो बॉडी की डिमांड होगी उसके अनुसार जो प्रोसेस है वो चल रहा होगा। अब
ये जो हमारा हमारा रिदमिसिटी सेंटर है ये तब तक सिग्नल रिलीज़ करता रहेगा जब तक कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो भी कंडीशंस हैं, जो भी पीएच है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो एक नॉर्मल लेवल पे नहीं आ जाता। एक बार फिर से, जो हमारा रिदमिसिटी सेंटर है जो कि हमारे ब्रेन में लोकेटेड है, ये तब तक सिग्नल रिलीज आउट करता रहेगा, तब तक सिग्नल भेजता रहेगा जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनके पास तक, जब तक हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का लेवल है या फिर जो पीएच है, अगर सिंपल भाषा में बोलें, जब तक कि जो कंडीशंस हैं वो अपनी नॉर्मल लेवल पे नहीं आ जाती तब तक ये जो सिग्नल है ये ट्रांसमिट होता रहेगा। अब अगर बात करते हैं, अगर हमारे मान लीजिए बॉडी में, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, या फिर हमारा जो पीएच है वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसके अनुसार क्या हो रहा है कि अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है और जो हमारा पीएच है उसमें बहुत कमी आ रही है, तो अगर पीएच कम हो रहा होगा यानी कि ये हमारा कैसा हो रहा होगा, एसिडिक हो रहा होगा। जो हमारा नेचर है, अपना जो ब्लड है उसका जो नेचर है वो बेसिकली एसिड हो रहा होगा। अभी वहाँ तक नहीं जाते। तो अगर पीएच कम हो रहा है और CO2 का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो हमारा सिग्नल रिलीज आउट किया जाएगा कहाँ तक, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है जो कि हमारे ब्रेन में है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाया जाएगा कि भाई CO2 में कमी आ रही, CO2 ज़्यादा हो रहा है हमारी बॉडी में और जो पीएच का लेवल है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये हमारा जो सिग्नल है वो पहुंचाया गया। अब हमारा जो ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर है ये हमारा इंक्रीज कर देगा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को, यानी कि अल्टीमेटली जो हमारा ब्रीदिंग का जो साइकिल है, ब्रीदिंग जो रेट है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। जल्दी जल्दी इंस्पायरेशन हो रहा होगा, जल्दी जल्दी एक्सपायरेशन हो रहा होगा। अब ये हमारा जो सिग्नल है वो पहुंचाया जाएगा अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी मसल्स के पास, क्योंकि वहीं से जो भी इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा होगा, जो भी मसल्स वगैरह हैं उनका जब मूवमेंट हो रहा होगा उसी के वजह से हमारा जो इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है, जो भी कंडीशन है वो क्रिएट हो रही होगी। यानी कि अल्टीमेटली अगर अपने लोग समझने की कोशिश करें, अगर CO2 में CO2 अगर बढ़ रहा है और जो पीएच है वो कम हो रहा है तो एक सिग्नल रिलीज होगा जो कि ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन क्या करेगा, उस सिग्नल को जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स वगैरह हैं उन तक पहुंचाएगा और अल्टीमेटली जो भी ब्रीदिंग का जो रेट है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दिया जाएगा जैसी कंडीशन होगी उसके अनुसार। अब अगर अपने लोग बात करते हैं ब्रेन में, तो अगर यहाँ पे अपने लोग देखने की कोशिश करें, ये है ब्रेन। और ब्रेन का क्या होता है, एक स्टेम वाला रीजन है, एक हल्का सा लोअर वाला रीजन होता है जहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलता है एक रीजन है जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं, मेडुला। तो यहाँ वाला जो रीजन है इसको अपने लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसमें प्रेजेंट होता है एक और रीजन जिसको अपने लोग बोलते हैं पॉन्स वाला रीजन। ये जो हमारा डायग्राम है इसको अपने लोगों ने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने लोगों ने ये सारी बात कर ली और यहीं पे जो हमारा जो ये रीज़न है ये हमारा क्या कंट्रोल कर रहा होगा, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास ये कंट्रोल हो रही होंगी किसके थ्रू, जो हमारा मसल्स है या फिर जो भी हमारा डायफ्राम है ये हमारा कंट्रोल किया जा रहा होगा, जो भी हमारा ये जो सेंटर है रेस्पिरेटरी सेंटर इसके थ्रू, जो कि हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। अब अपने लोग अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि O2 हैज़ no such direct effect on the respiratory center of the brain in regulating respiration, यानी कि जो भी केमिकल तरीका है हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का या फिर हमारा जो ब्रेन है वो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही सेंस करता है। अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा होगा तो उसके रेस्पॉन्स में वो जो सिग्नल है वो रिलीज आउट किया जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए अपने लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि हमारे पास जो भी केमिकल रेगुलेशन है ब्रीदिंग का वो अल्टीमेटली बेस्ड होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स पे, और इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। जो भी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अपने लोग देखते हैं एनसीईआरटी में तो कुछ पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको अपने लोग देखने की कोशिश करते हैं। A chemosensitive area is situation adjacent to the rhythmic center which is
हाईली सेंसिटिव टू द CO2, यानी कि जो CO2 है उसके लिए हाईली सेंसिटिव है जो भी हमारे पास कीमो सेंसिटिव एरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में जो भी कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है वो अल्टीमेटली चेक कर रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को एंड हाइड्रोजन आयंस यानी कि जो भी pH है, हाइड्रोजन आयंस यानी कि जो भी pH वगैरह है उसको जो भी चेक किया जाएगा उससे रिलेशन में बात हो रही है। इंक्रीज इन द सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज कर गया तो हमारा जो रीजन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, विच टर्न कैन सिग्नल द रिदमिक सेंटर, जहाँ से जो सिग्नल है वो हमारा रिदमिक सेंटर तक पहुँचाया जाएगा और अल्टीमेटली नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड, यानी कि अब हमारा जो ब्लड है उसमें जो भी कंडीशंस है वो जो नॉर्मल लेवल पे लाई जाएंगी, जो भी ब्रीदिंग का रेट है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके तो जो भी कंडीशन है उनको नॉर्मल लेवल पे लाया जाएगा, जो भी CO2 का लेवल है उसको नॉर्मल लेवल पे लाया जाएगा। अब रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्च कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज द चेंज इन CO2 एंड H+ कंसनट्रेशन। अब हमारे पास अपने लोगों ने देखा था कि जो भी कीमो सेंसिटिव एरिया थे वो कहाँ पे था, ब्रेन में था, ऑर्टिक आर्च में था और तीसरा कौन था, तीसरा था हमारे पास जो भी कैरोटिड आर्टरी वगैरह थी वहाँ पे था। अब यहाँ से जो भी नेसेसरी सिग्नल है वो रिलीज आउट किया जाएगा और फाइनली जो भी रेगुलेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कोई भी बेसिक रोल, कोई भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये चीज़ें NCERT में भी लिखी हुई है। यहाँ पे अपने लोग देख सकते हैं कि जो कोई भी रोल ऑक्सीजन प्ले नहीं कर रहा है हमारा जो भी ब्रीदिंग का साइकिल है उस पर। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपना जो क्वेश्चन है वो पहुँचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।